बिसरै नाम से कनेहिया, भेद न जानो मूल साईं जेहिया। जिना सास ग्रास न बिसरै, हर नामा मन मंत। धन सई नानका, पूर्ण सोई संत। एक अंकार सतगुरु ते प्रसाद सच होए, वाहिगुरु जी की फतेह है। विघ्न बनासन सोए, वाहिगुरु जी की फतेह है। विघ्न बनासन सोए, जुग जुग अटल। चबर छतर तख्त दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दे पावन पवित्र चरणों विच महान पुरुषों की चरण छोह प्राप्त पवित्र धरती ते महापुरुषों की सालाना याद नूं मनाउण वास्ते इकत्तर हुई साध संगत जी। परसों रोज़ तो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी दे अखंड पाठ प्रारंभ किए सन, उपरंत खुले पंडाल विच संगतां नूं गुरु की बाणी समझाउण वास्ते, महापुरुषों का जस करन वास्ते, निरंकार जी की सिफत सलाह करन वास्ते, महापुरुषों के बचन आप संगतां नूं सुनाउण वास्ते सेवादारां ने बड़ा उपराला किया है। थोड़े समय वास्ते विचार करनी है। संसार में बड़ी दुनिया आती है, गिणती कोई नहीं है। किसी भी धार्मिक ग्रंथ विच ना तो आने वालियां दी गिणती लिखी है, ना जाण वालियां दी गिणती लिखी है। साइंसदानां ने भी भावें दस दिता, पर गिणती उन्हां दी भी नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब जी का वचन है, आवें जाहे अनेक मर मर जन्म ते, बिन बूझे सब बाद जोनी परम ते। बड़ी दुनिया आती है जाती है, बिना इस गल नूं बुझण तो सारे वाद विवादां दे विच घिरे हुए संसार विच मनुख उलझ के चलिया जांदा। जिन्हां ते किरपा हुंदी है, जिन्हां ते मालक की बख्शिश हुंदी है, वो कुछ रूहां पिछे तो परमेश्वर की ड्यूटी लग के आउंदियां ने। वो फिर ड्यूटी लग के परमेश्वर के नाम नूं जपदे हन, संसार के लोगों को प्रेरित करते हैं। उन्हां रूहां विचों एक रूह इस नगर विच भी बैठी, इस नगर दे हो के इस नगर विच कमाई करके, पहली गल तां नगर वाले मनदे नहीं हुंदे। नगर विच रह के संत बनना बड़ी मुश्किल गल है। नगर विच पूजा हो जानी बड़ी मुश्किल गल है। दूसरे नगरां में जाके पूजा हो जाती है, लोग बहुत सत्कार देन लग जाते हैं, पर नगर में पूजा होनी, नगर में सत्कार होना, ये कमाई वाले पुरुषों तो बिना हुंदा नहीं है। उन्हां विचों एक पवित्र आत्मा महापुरुषों का वचन मन के बैठ गए। दुआबे की धरती नूं बड़ा माण है। मालपुर तो लैके हुशियारपुर तक तकरीबन जिन्ने महापुरुष इस धरती ते होए है, शायद पंजाब की धरती ते किते होए होण। सब तो पवित्र मात लोक दा इहनूं एक हिस्सा गिणिया है हुशियारपुर जिले नूं। सब तो ज़्यादा जे ठंड पैंदी है, ये इलाका सारे पंजाब विच घूम के आओ तो सब तो ठंडा है। और इस इलाके में शांति भी रही है, भावें पिछे बहुत कई तरह के पद्धर होए ने, 84 वाले कांड होए ने, पर सब तो घट हुशियारपुर जिले में है। कारण की है? महापुरुषों की चरण छोह पवित्र महापुरुषों के बंदगी कारण वो धरती ते जिहड़ा मनुख आउंदा वो शांत हो जाता। कमरे नूं AC नाल ठंडा कर दईए, भावें 10 बंदे चले जाण, 20 बंदे चले जाण, उन्हां नूं ठंड मिलती है। गर्मियां में शिमले में चले जाइए, उत्थे ठंड मिलती है मनुख नूं। इस तरह धरती की ठंड है।
ਉੱਥੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਰੋਸ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਢੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਰੇਕ ਕੋਲੇ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਚੇਤੇ ਕਰੂਗੀ। ਇਸ ਕੰਢੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ, 12 ਸਾਲ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਹੋਰ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਜਾ ਮਾਲਦੇਵ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਾਂਗੜ ਕੋਠੀ, ਇੱਥੇ ਪੀਰਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਰਬਾਬ ਲਕੋ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੜਾਮ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀ, ਲੈ ਕੇ ਖੜਾਮ ਮੁੜ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਗੀ ਬਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਂਡਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਵਸਤੂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਚਕੋਲੇ ਕਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚੰਗੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਵਸਤੂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀਵੇ ਸ਼ਾਹ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੋਰੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਜੀਵੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੁਨੱਖਾ ਸਰੀਰ ਸੀ। ਔਰ ਐਸੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਬੀਬੀ ਜੀਵੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 65 ਸਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਕਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਕਿ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੁੱਤੀ ਆ। ਜਿਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੇ ਦਿਵਸ ਗਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਨਾਮ ਵੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਔਰ ਜਨਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੀਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਬੀ ਜੀਵੇ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਚਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਭੋਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਦਾਂ ਭੋਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਗੱਲ ਸਿੱਟੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
साडे बाबा जी नूं कहण लगे, बाबा हीरा सिंह जी कहंदे जमादारा जिसले साडे मन में परमेश्वर नूं मिलण दी इच्छा बनी, कहंदे रोटी सवेर नूं पल्ले बन लैणी, साधुआं दी भाल विच तुर पैना। तुलसी ये संसार में सबको मिलिए धाए, ना जाने किस रूप में नारायण ही मिल जाए। है तो सारी सृष्टि विच परमेश्वर है, वे संसार तुम देख दे, इहो हर का रूप है। पर कुछ बंदियां दी जोत जग जाती है, बाकी सारियां दी चिमनी जिद्दां कालक नाल भर जाती, जोत दिसणों हट जाती, हुंदी अंदर ही है। जिन्हां दे अंतस्करण तो मैल लै जाती है, उन्हां दी जोत प्रगट हो जाती है। महापुरुषों के अवतारां दे गुरुआं दे पिछे एक तुसीं चानण जिहा देखते होंगे सिर दे पिछे, उहदा मतलब यही है कि इन्हां दी जोत प्रकाश हो चुकी है। जिहड़ा वो प्रकाश दे विच जांदा है, नेरे विच किसी गड्डी दा नो पता नहीं लगता, नेरे विच किसी डंगर की बीमारी का पता नहीं लगता, नेरे च किसी बंदे की बीमारी का पता नहीं लगता। जदों प्रकाश दे विच कोई जांदा, उहदी हरेक बीमारी उस वेले प्रगट हो जाती है। ਜਿਹੜੇ प्रकाशमान पुरखों की संगत भी जाते उन्होंने दी बीमारियों का पता लग जाता है। लोभी है, क्रोधी है, कामी है, उन्होंने बीमारियों का पता लग जाता। संत बाबा अतर सिंह जी महाराज मस्तू आने वाले, किसी प्रेमी ने कहा महाराज नाम की दात बख्श दिओ। कहन लगे सुखमनी साहब का पाठ करिया कर। थोड़ी देर बाद कोई प्रेमी होर आया, कहंदा महाराज मैनू भी नाम की दात बख्शो। कहंदे तू जपजी साहिब जी का पाठ करिया कर। थोड़े समय बाद एक होर प्रेमी आया, कहंदा महाराज मैनू भी नाम की दात बख्शो। कहंदे तू मूल मंत्र करिया कर। एक होर प्रेमी आया, कहंदा महाराज मैनू भी कृपा करो। कहंदे तू वाहिगुरू मंत्र का जाप करिया कर। सेवादार कहंदा महाराज नाम ही कई जगह ते तुसीं वंड दिता। कहंदे गुरमुखा बीमारी देखनी पैंदी आ, सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ दवाई नहीं लगती। ਜਿਹਨੂੰ बीमारी ज़्यादा ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ बीमारी दवाई देनी पैंदी आ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ थोड़ी ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ थोड़ी देनी पैंदी आ, बीमारी देख के देनी पैंदी आ। ਜਿਹੜੇ प्रकाशमान गुरमुख ने आत्मा दियां लोकां दुनिया के आत्मा दियां बीमारियां जानते हैं, बीमारियां आत्मा दियां ने सारियां, वो शरीर के इंद्रे आत्मा नूं मुड़ के उधरले पासे ला देंदे। कहण लगे जमादारा जदों साडे मन च इच्छा बनी साधुआं दे दर्शन करिए, कहंदे रोटी बन लैनी, सवेर नूं तुर पैना। जिथे कोई संत महात्मा दिसना उत्थे चले जा, नाम लै लेना, कमाई करनी, थोड़े दिन साधन करनी, नहीं टका होना तो कहंदे छड्ड देना। फिर कहंदे करदियां करदियां फिर एक दिन बीबी जीवे शाह दे कोल चले गए। बीबी जीवे शाह ने कृपा की, बाबा जी 6 महीने इत्थे लैके साडे बजुर्गां नूं सुणाउंदे हुंदे सी। वो 6 महीने बीबी आम दुनिया तो निंदिया करन वल तुरी रहिंदी आ। जिहड़े बंदगी बान पुरुष उन्हां 'च बीबी पुरुष का फर्क नहीं हुंदा, गल आत्मा दी आ। आत्मा अंदर कदी बीबी वाले भांडे च बड़ जाती, कदी बंदे वाले च बड़ जाती। ये तो नहीं बीबी सदा बीबी रहिंदी आ। उन्हां नूं इन्हां गल्लां नाल कोई मतलब नहीं हुंदा, शुद्ध आत्मा देखनी आ। जदों कहण लगे बीबी जी इत्थे आ गए 6 महीने, बाबा जग्गा सिंह जी बचन सुणाउंदे सी, इसे ही नगर दे सी। कहंदे बीबी जी ने 6 महीने इत्थे रहे। 2 कमरे सन छोटे छोटे। सेवादार नूं कहना बाहरों जिंदा मैनू भी ला जा, तो इनू भी ला जा, सवेर नूं आके खोल ली। सवेर नूं आके सेवादार ने जिंदा खोलना। 6 महीनों बाद जदों बीबी जी का शरीर न कमज़ोर हो गया, एक दिन बाबा जी ने गल च परना पाया। कहण लगे महाराज तुहाडा शरीर बड़ा कीमती है, ये शरीर ने लखां शरीर तारने आ, ये शरीर की संभाल करनी साडा फर्ज है। तुहानूं तां शरीर की भावें जरूरत नहीं, जिहड़ी तुहाडे शरीर नूं चंगी वस्तु इच्छा है, चीज़ तुहानूं चंगी है, वो तुहानूं दिला के दे दिंदे आ। वो बीबी जी ने दस्सिया भी छन इदां छन सी, छन दे थल्ले वो कमरे पाए होए सी, उत्ते छन सी कानियां दी सरवाड़ दी बनी हुई। वो बीबी जी ने बाबा जी ने प्रसादा रख जाना, दाल पी लैनी तो प्रसादा उपर पसा देना, जोड़ा 1-2 प्रसादे उपर पसा देने छन विच। जब 6 महीनों बाद बाबा जी ने बेनती की, गल च पल्ला पा के बीबी जी ने सारे ही प्रसादे कढ़ के मोहरे रख दिते, सारे पिछों कढ़े सुक्के सक्के सारे। कहंदे गल सुन, जे घोड़ा लगाम ना लवे तो खाना पीना बंद कर दीदा।
कहते जद वह बल घट जाता फिर लगाम लै लेंदा। जद मन काबू में ना रहे ਇਹਦਾ खाना पीना बंद करीदा फिर मन काबू आउंदा। बाबा जनक सिंह जी मैनू सुणाउंदे सी, कहंदे बीबी कहन लगी साध बनना तो इदां दा बनी, नहीं तो बनी ना। फिर बाबा हीरा सिंह जी ने प्रशादा छड्डे ही दिता, फिर छड्डे ही दिता। एक 2.5 चमचे बाबा सोहण सिंह इसे नगर दे सन, बहुत सेवा की उन्होंने, बहुत भले लोग सन। सेवा की, घरों दुध लिया, खीर बनानी, 2 चमचे भर के कद्दा। एक दिन बाबा जी कहन लगे भाई साहब, संत महाराज छोटे सी हरखोवाल जी उन्होंने भाई साहब कह के बुलाते होंगे सी। कहते भाई साहब साड़ी जमीन कणक बीज जाओ। बाबा जनक सिंह जी बीजन आए, कह मैनू आप ही सुणाते सी बाबा जी, बाबा जनक सिंह जी कहते मेरे नाल दा जिहड़ा केरा करन वाला सी, कहंदा बाबा जी तो बादाम लै ला, खस रगड़ा ला लीए। कहते मैं क्या मैं तेनों डेरे जाके छका दूंगा, मैं इत्थे बाबा जी तो मंगना नहीं कुछ भी। एडे अंतरजामी सन, हले बाहर गल्लां ही करदे सी, भोरे चों बादाम खस कढ़ के लई आउण। कहंदे ओ जनक सिंह आ काका लै लो, रगड़ा ला लो। कहंदे मैं कढ़ के लिया के वो रगड़ा लाया, एक गिलास बाबा जी ने लैके गया। कहंदे जनक सिंह मैं नहीं छकना, है मैं नहीं छकना। कहंदे महाराज असीं भी नहीं छकना जी। फिर आप पिया, फिर छक लिया, गिलास छक लिया। बाबा जनक सिंह जी कहन लगे, कहंदे मैं क्या जी महाराज थानू काहदी चिंता जी, तुसीं तां पंजे बस कर लए आ। कहते जनक सिंह औखे बड़े होए हैं, औखे बड़े होए हैं। कहते बस तो कर ले, तो बसा नहीं है। बाबा जनक सिंह मैं दसदे सी, कहते एडे एडे गोडे सुज के हो जाने। खड़े रहे 12 साल, बहुत औखी बड़ी इन्नी बंदगी की संत महाराज हरखोवालिए अपनी रसना तो बचन सुणाते सी। कहते जदों मैं बाबा जी के अस्थान पर गया, 2 किलोमीटर तो कहते मेरा शरीर सुन्न होना शुरू हो गया। ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ मैं हौली हौली आके नेड़े आके बाबा जी के भोरे नूं ਕੰਨ लाया। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ जपजी साहब की आवाज़ आई। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ बाबा बकाले सी, हुण बाबा बिहाले। सारी जिंदगी कहते बाबा जी ने भोरे च पै के गुजार दी। तीर्थ इन्हां दी धूड़ी लोचदे आ, जितनी श्रेष्ठ तुमरी मेरे स्वामी, तितनी लोचे धूड़ साधु की ताई। गंगा जमुना गोदावरी सरस्ती, करे उद्यम धूड़ साधु की ताई। किलबिक पाप मैल परे हमरे विच, हमरी मैल धूड़ साधु की गवाई। गंगा जमुना गोदावरियां पवित्र नदियां गिणियां ने, वो साधु की धूड़ी लोचदियां। संत महाराज हरखोवालिए हरेक भादों की मस्या तरन तारण साहिब जाके उत्थे पवित्र चरण डोबते सन, अपने जल नूं पवित्र करते सी। वो नदियां अपना साधु की धूड़ी लोचदियां, सानू साधु के चरण पवित्र मिल जाण। एक गल का चेता रखियो, परमेश्वर शरीरां विच निवास करता है। कुछ शरीर ऐसे दसे ने गुरु ग्रंथ साहिब दे जिन्हां विच परमेश्वर है। जे माया ममता तजी सब ते पयो उदास, कहो नानक सुन रे मना ते घट ब्रह्म निवास। सारे संसार की मोह ममता तो उत्ते उठ के, कहते सारे संसार तो उदास हो के, कहते उहदे अंदर परमेश्वर का वासा है। उहदे अंदर परमेश्वर। एक बार बाबा जी सुणाते सी, बाबा जग्गा सिंह जी, मोह ममता की मैं गल थानू दसदा किन्ना कुची उन्हां दी बिरती सी। बाबा जग्गा सिंह कहते मैं मत्था टेकण आया, बाबा जी बाहर आ गए। कहते मैनू कहते रावल सिंह, जग्गा सिंह तो बाद अमृत छका के नाम रखिया, पहला रावल सिंह नाम सी। कहते मैनू कहते रावल सिंह साग खाना, मैं क्या महाराज छक लेने जी। बाबा जी अंदर नूं गए, एक साग की बाटी लियाए, एनी एनी उल्ली जमी, एनी एनी उत्ते उल्ली जमी, पता नहीं कद कदा पिया सी। जब बाबा जग्गा सिंह नूं बाटी फड़ाई, बाबा जग्गा सिंह कदी अंदर नूं कदी बाहर नूं थल्ले जानी कि देखे रूह ना करे, उल्ली जमी सी। बाबा जी ने खोह ली जग्गा सिंह के हथों, कहते स्वादू स्वादां दा पट्टिया है कहते तू। बाबा जनक सिंह कहते मेरे बाबा जी चट के खा गए सारी कौली। स्वादां तो उत्ते उठ के, संसार के मोह ममता तो उत्ते उठ के, ऐसे महापुरुष की तुसीं याद मना रहे हो।
फिर बाबा जी दसन लगे साडे बजुर्गों नूं, कहण लगे जमादारा जदों साडियां बिरती परमेश्वर नाल जुड़ गई, फिर कहंदे असीं अपने घर वाली नूं कहा, कहंदे भी गल सुण, साडियां बाशना तां अनबिरत हो गईयां, कोई बाशना साडे अंदर रही नहीं है। जिन्ना चिर बाशना उन्ना चिर परमेश्वर नहीं है। जब बाशना निकल गई परमेश्वर आ गया। ये अपोजिट दोए गल्लां ने। बाशना बद्धा आवे जाए मुड़ मुड़ जन्मां च आ जांदा है। बाशना उस चीज़ की बनती है जिहड़ी मिली नहीं इहनूं, जिहड़ी मिल गई उहदी बाशना नहीं है। कहंदे फिर असीं उहनूं कहा तो कहंदे उहनूं कहा जां तां तूं बई होर किसे नाल शादी करा ला, असीं तां हुण इस पासे परमेश्वर की बंदगी करनी है। कहंदे जमादारा उहदा मन टिकिया ना, असीं फिर शरीर छुड़ा दिता। ये साडे बापू जी सुणाउंदे सी। कहंदे चड़ेल बन गई साडे सामने, रोज़ रख ते लटकिया करे। कहंदे मैं क्या साडे इहदे मापियां ने साडे लड़ लाई सी, चलो कहंदे हुण इहनूं असीं कंढे लाउणा। कहंदे शरीर छडाया जमादारा उहदा, फिर कहंदे बिल्ली बन गई। बिल्ली बन के बच्चे लैके फिरना। कहंदे बच्चे चाहुंदी सी, आ लई फिरदी आ। वो बाबा गुरबचन सिंह सुणाउंदे सी सानूं बचन, कहंदे मैं जे असीं बिल्ली दे भांडे नूं हत्थ लाउणा ते बिल्ली घूरदी सी, बाबा जी ने लाउणा फिर नहीं कुछ भी कहना। वो बिल्ली ने इत्थे घुम्मी जाना। जिदन बाबा जी ने शरीर छड्डिया उस वेले शरीर छड्डण ते बिल्ली घुमदी रही, जिहदे अग लटा लट बड़ गई। बाबा जी के सिर वाले पासों बिल्ली ने छाल मारी, बिल्ली विच चली। संत महाराज हरखोवालीए उन्होंने साडे बापू जी नूं कहा, जमादारा कहंदे साडा बाप आ बाबा नारायण सिंह, साडे बाबा परदादा जी लगदे सन। कहंदे इहनूं साडे कोल छड्ड दिओ, कई वारी बाशना परिवार दे विच रह के बंदे दियां इधर उधर चले जांदियां, फिर जीव कंढे नहीं लगदा, इहनूं साडे कोल छड्ड दिओ। वो बापू जी हरखोवाल छड्ड गए बाबा जी नूं। वो बाबा जी थोड़े गर्म सुभाਅ दे सी। तो फिर एक दिन बजुर्ग साडे आए, कहंदे महाराज लोगों ने कहना इन्हां दे कोल इन्नी जमीन है, इन्हां दा पे साधां दे डेरियां च रह के रोल रोल के मरिया। कहंदे लोगों ने नहीं सानूं जीण देना। कहंदे चल लै जा। वो बाहर च साडी जमीन सी मिंट गोमरी जिले च। उत्थे जद बापू जी उत्थे गए, उन्हां बजुर्ग शरीर छड्ड गए। जदों शरीर छड्ड गए तो बापू जी साडे जमादार दे घर आके लड़का पैदा हो गया। साडे बजुर्ग उदों लगेरी तो तुर के आउंदे सी, तुर के इत्थे दुपहरा रुपटना बाबियां को, दोपहर तो बाद फिर शाम नूं ढले ते फिर तुर के फिर हरखोवाल नूं जाना। जद दुपहरे इत्थे आए बाबा जी अंदरों बाहर आ गए भोरे चों। तो बाबा जी ने मत्था टकाया मुंडे का। बाबा जी ने मुंडा फड़ लिया, इदा फड़ के कहंदे आ बई आ, तू कहंदा सी मेरे बाग आ, मेरियां जमीनां कित्थे तेरे बाग। इदां गल्लां करन लग गए मुंडे नाल। जेब चों 1 रुपया कढ़िया बाबा जी ने, कढ़ के कहंदे लै फड़, शाह पातशाह की नज़र 1 रुपया हुंदी, लै फड़। जब शाम नूं हरखोवाल पहुंचे तो मुंडे का मत्था संत महाराज जी ने टकाया। साडे बजुर्ग कहण लगे महाराज बाबे बच्चे ना बचन करदे सी। महाराज कहण लगे जमादारा तेरा पे आ, उहदे नाल करदे सी। उन्होंने पता सी वो आ गया है, जिहड़े हरेक जीव नूं जाणदे, हरेक आत्मा नूं जाणदे, कित्थों आया कौन है। वो कहंदे ब्रह्मा। कहंदे तेरे पे नाल गल्लां करदे सी। कहंदे तूं साडा किहा नहीं मन्निया उस वेले। कहंदे इहदे अंत समय फुरना रह गया भी जमीन हुण सानूं मिली आ ते विच रिहा ही नहीं जमीन दे। कहंदे रहण आया हुणे, बाशना रह गई। फिर जद 16 साल का होया तो शरीर छड्ड गया। बड़ा हाहा कलप किया। संत महाराज बड़े नंगल छोटे नंगल आए हुए सी। 30 दिन लगेरी नूं महाराज आए, बहुत रोए बजुर्ग साडे। एक ही मुंडा सी, सुनक्खा बहुत सी। जद सारा को रो रा के फिर बचन किया, कहंदे महाराज भी इस वेले कित्थे आओ, इस वेले कित्थे आ। महाराज कहंदे जिथे बाबे बिहाले वाले गए ने उस बवान में बाहल के रात को असीं आए। उस बवान में बाबा जी के बवान में संत महाराज हरखोवालियां दे पिता जी ते एक बिल्ली, तिन्ने ही उस बवान में गए। चलिया जन्म सवार बाजा बाए सी, नानक मान सकिया बेचारा ते लोक सुनाए सी। जिहड़े संसार दे विचों इज्जत पत संसार विचों मोह ममता तो उत्ते उठ के संसार दे भले वास्ते आत्मा आउंदियां,
इन्हां दे चरनां विचों बख्शिश कीती हुई बाबा दलीप सिंह जी डमेली वाले, जिन्हां नूं 3 साल उम्र बाबा जी ने दित्ती, 7 साल उम्र संत महाराज हरखोवालियां ने दित्ती, 10 साल की उम्र वधाई। फिर बाबा जी के सामने बाबा दलीप सिंह खड़े हुए हथ जोड़ के, कहते महाराज मैं रजीना नहीं जी चाहता। कहते की गल? कहते महाराज तुसीं 2 समर्थ महापुरुष मेरे मोहरे खड़े हैं, हुण मेरा शरीर छुट जाए ये वधिया मैनूं चंगा समा लभना नहीं। बाबा हीरा सिंह कहण लगे मैं तो नहीं उस वेले होना, मैं तो नहीं होना, जदों तू शरीर छड्डूंगा भाई साहब तेरे कोल होऊगा। संत महाराज कहते असीं तुहाडे कोल होवांगे बाबा जी, कोई दुनिया का बंदा बांह खड़ी करके कह दे जे तू मरूंगा मैं तेरे कोल, कह दूगा कोई? एक दिन बाबा दलीप सिंह जी नूं माड़ा जिहा शरीर ढिला होया, उन्हें महाराज हरखवालियां नूं चेते किया। महाराज शाम नूं आनंदपुर साहब तो आ गए, कहते बाबा जी चेते किया। कहते महाराज मैं कह समा ही आ गया। कहते बाबा जी मेरी एक गल लड़ बन लियो, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जिहड़ी मेरे हाजिर होए तो बिना तुहानूं लै जावे। ये रब तो बिना कोई गल कह नहीं सकता। संत महाराज जी आप 2 बजे जाके डमेली उन्हों का शरीर छुड़ाया। उन्होंने समर्थ महापुरखों की याद में तुसीं जुड़ के बैठे हो, उन्हों तो कोई ना कोई गुण लै लो। गुण हुंदा जिहड़ा स्वाद ज़्यादा लैंदा। महापुरुषों नूं दसदे हुंदे सी जिहदी जीभ चलदी आ, कलयुग ने 2 इंदरे फड़ के कलयुग मिलिया सी। गुरु नानक साहब ने कहंदा इकट्ठे ही स्वाद रहने आ 2। महापुरुष मैनूं दसदे हुंदे कहंदे जीभ चलदी आ वो बंदा चंगा नहीं, ਉਹ ਖਾਣਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਉਹ ਖਾਣਾ, स्वादां तो उत्ते उठ के ਜਿਹੜੇ ਉੱਲੀ वाला साग खा गए। कोई स्वाद ना मतलब ही नहीं है। जिन्हें अपनी जीभ रोक ली सारे इंद्रे रोक ले। भागवत पुराण दे विच बचन लिखिया सारियां नाल परबल इंद्रा जीभ है। साडे बाबा निहंग सिंह सीगा, ਉਹਦੀਆਂ हड्डियां ਵੱਡੀਆਂ सी, मिठा खाणों हटदा ही नहीं सी, जीभ ही नहीं रुकदी सी। होर भी कई बंदे असीं देखे डॉक्टर ने कहे ना खाई तेरी मौत हो जानी, छकी जाते हो, जीभ नहीं रुकदी। भागवत पुराण में लिखिया सब तो परबल इंद्रा जीव है, जिहड़ा जीव नूं रुक गया सारे इंद्र ही रुक गए। जीव ते कंट्रोल कर गया, सारे इंद्रियां ते कंट्रोल कर गया। उन्हां विचों एक महापुरुष बाबा हीरा सिंह, महापुरुष बाबा सकत्तर सिंह जी भी बैठे हैं, और गुरबख्श सिंह हुणी आए हैं, बाबा अवतार सिंह रोपड़ तो आए हैं, होर बहुत महापुरुष सारे आए हैं। मैं बहुता समा नहीं लाउणा, वचन तो उन्होंने महापुरुषों तो सुने हैं, मुक नहीं सकते। साडे बजुर्गों नाल होर भी बहुत गल्लां वरतीआं जिहड़ियां साडीआं परिवार नाल वरतीआं। सो सारिआं दा धन्नवाद है जी, इन्नी सेवा प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी